जानती है, आमेर में सलीम को एक लड़की बहुत पसंद आई थी और इस विषय में उन्होंने शहंशाह को भी बताया। और पता है वो लड़की कौन है? कौन? और कोई नहीं, भगवान दास भाईसा की बेटी मानबाई। उन्हें भी सलीम बहुत पसंद है। बस हमारे सालगिरह के दिन हम मानबाई और सलीम के संबंध की घोषणा करने वाले हैं। हमें पूरा विश्वास है कि सलीम जानकर बहुत प्रसन्न होंगे, है ना? हाँ, और हम भी बेहद खुश हैं। हमें मानबाई पसंद है। मुबारक हो जोधा बेगम। आपको भी बधाई हो। अच्छा भाग्य दीजिए। प्रणाम जी। रुकिया बेगम, आप इस विषय में सलीम को बिल्कुल मत बताइएगा। हाँ हाँ बेशक, हम सलीम से कुछ नहीं कहेंगे, बेफिक्र रहिए। ठीक है। आप बेफिक्र रहिए जोधा बेगम। हम सलीम को नहीं बताएंगे कि आप समझती हैं उन्हें मानबाई पसंद है, जैसे हमने आपको नहीं बताया कि सलीम को एक गद्दार तबलची की बेटी पसंद है। सलीम के दिल में कुछ और है और आपके दिमाग में कुछ और। और जब दिल और दिमाग की जंग होगी तब खूब मजा आएगा। कौन कहता है कि हुकूमत करने के लिए मरियम और जमानी का ओहदा या बेगम एक खास का ओहदा चाहिए? अगर कुछ चाहिए तो रुकैया बेगम जैसा दिमाग, जो शहंशाह और मरियम और जमानी से 2 कदम आगे की चाल सोचता है। शहजादे सलीम तशरीफ ला रहे हैं। शहंशाह हिंदुस्तान की खिदमत में सलीम का सलाम। आपकी मसलत में दखल देने के लिए मुआफी चाहते हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो हम आपसे मसलत करना चाहते हैं। कहिए शेखू बाबा। शहंशाह, एक बार हम वलियत का ओहदा ठुकरा चुके हैं, जिसके लिए हम मुआफी चाहते हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो हमें वलियत का ओहदा कबूल करना चाहते हैं। ये हक और ये ओहदा आपका ही है हमारे बच्चे, और इसे आपको देने में हमें बहुत खुशी होगी। राजा मान सिंह। जी शहंशाह। वलियात की शमशीर, उनकी मोहर, उनका ताज लाया जाए। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वास्थांगतोऽपि वा या सम्रेत पुंडरीकाक्षः सा वा हयाभयंत्रः शुचिः। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। शेखू बाबा, अब आप इस मोहर, इस ओहदे का इस्तेमाल कर कोई भी फरमान आवाम के हक में जारी कर सकते हैं। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जिंदाबाद। शहंशाह अकबर जिंदाबाद। मुगल सल्तनत जिंदाबाद जिंदाबाद। ताज सलीम ने पहना है, मगर हक हमें मिला है। शुक्रिया परवरदिगार। अब मोहर सलीम की होगी, लेकिन फरमान लिखेंगे हम।
कादिर, यहाँ ये। आज से हमें फरमान जारी करते हैं कि आज से आप मुगल सल्तनत के फौजदार हुए। समझ में नहीं आ रहा है कि आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। आप हमारा शुक्रिया अदा कर सकते हैं हमारे गले लगकर। और आप सबको भी यहाँ एक खुशखबरी के लिए बुलाया गया है। हमें मीर आतिश से मालूम हुआ कि आप सब ने अपने फर्ज को पूरी जिम्मेदारी और पूरी शिद्दत के साथ निभाया है, इसलिए हम आप सबको तरक्की देना चाहते हैं। आज से आप सब लोग सिपाही नहीं, दारोगा हुए। शहजादे सलीम जिंदाबाद, मुगल सल्तनत जिंदाबाद जिंदाबाद, वली अहद जिंदाबाद जिंदाबाद, शहजादे सलीम जिंदाबाद जिंदाबाद। सुन रहे हैं आप फूफा जान? सुन भी रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। आखिरकार वली अहद ने अपना काम संभाल ही लिया। आप सुन भी रहे हैं और देख रहे हैं, मगर कुछ समझ नहीं रहे। मतलब आप सलीम को वलियात बनते देख रहे हैं, उनकी तारीफ में नारे लगते सुन रहे हैं, मगर आप उसके आने वाले कल को नहीं देख रहे हैं। क्या होने वाला है इस आने वाले कल में? टकराव, शहंशाह और वलियात के बीच जंग, एक बाप और बेटे के बीच, क्योंकि दोनों के काम करने के तरीके अलग हैं, मिजाज अलग है। ये नारे नहीं, ऐलान है। बहुत जल्द इस मुगल सल्तनत में एक और फौज पैदा होगी, और वो फौज होगी वलियात सलीम की, जो उसके लिए वफादार होगी, शहंशाह जलालुद्दीन अकबर के लिए। ऐसा नहीं हुआ तो हम किस मर्ज की दवा हैं? आप ही ने कहा था हमें अपने वालिद की शक्ल और दादी जान की अकल विरासत में मिली है, और हम ऐसा करके रहेंगे। बेशक, हमें यकीन है कि हम जितना समझते हैं तुम उससे बहुत आगे जाओगे। और एक बात बताओ हैदर, इस जंग में किस ओर से रहोगे? शहंशाह का वफादार बनकर या सलीम का दोस्त बनकर? हम आस्तीन के सांप बनकर रहेंगे। आमतौर पर ये सांप एक आस्तीन में रहते हैं, मगर हम शहंशाह के साथ भी रहेंगे और वलियत सलीम के साथ भी, और मौका मिलते ही उसे डस लेंगे, जिससे हमें और फायदा हो। जो बेगम आपने सुना वो शहंशाह, आप कुछ भूल रहे हैं। क्या? कान्हा की पूजा स्थल में जूती पहनकर नहीं आते हैं। भूल गए आप इस बात को? माफ कीजिएगा कृष्ण भगवान, हमें वो क्या है ना कि हम इतना खुश थे कि भूल गए। कोई बात नहीं, बताइए क्या कहना चाह रहे थे? आपने सुना जो था बेगम, वो वलियात के जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। जी हाँ शहंशाह, हमने सुना, और इसी बात के लिए कान्हा जी को धन्यवाद देने हम यहाँ आए थे। बहुत प्रसन्न हैं हम। अंततः सलीम ने वलियात के पद को स्वीकार कर ही लिया, और वलियात होने के नाते उन्होंने अपने फर्ज भी निभाने शुरू कर दिए हैं। अब देखिएगा जोधा बेगम, वो बहुत जल्द सियासत भी सीख जाएंगे। उनका नाम उन शहंशाहों की फहरिस्त में होगा जो अपने न्याय के लिए, अपने इंसाफ के लिए जाने जाते हैं। हमें पूरा विश्वास है आप उन्हें बहुत अच्छा प्रशिक्षण देंगे। और मानना होगा आपको, क्या उल्टा खेल खेला आपने कि सलीम को वलीअहद के पद को स्वीकार करना ही पड़ा। पहले तो हम भी चौंक गए थे कि आखिर आप करने क्या जा रहे हैं। फिर बाद में हमें समझ आया कि आपकी युक्ति बहुत अच्छी थी। शुक्रिया जोधा बेगम, लेकिन ये तरकीब राजा बीरबल की थी। हाँ, फिर भी प्रशंसा के पात्र तो आप ही हुए, क्योंकि राजा बिरबल जी जैसे बुद्धिमान और समझदार लोगों को आपने अपने साथ रखा हुआ है। एक
बात कहे शहंशाह। कही। विवाह के वर्षगांठ की भेंट तो हमें मिल गई, सलीम के वलीअहद पद का स्वीकार करना। लेकिन हमारी सालगिरह का असल तोहफा भी बाकी है जोधा बेगम। अरे इससे अच्छी भेंट और क्या हो सकती है हमारे लिए भला? अच्छा फिर भी बताइए, क्या दे रहे हैं आप हमें? वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल आप हमारे साथ ही चलिए, हमें बहुत भूख लगी है। जोधा बेगम हमारे लिए खाना परोसिए, आइए। शहजादे सलीम जिंदाबाद, वली-ए-अहद जिंदाबाद, शहजादे सलीम जिंदाबाद। वली-ए-अहद, इस नाचीज का आदाब कबूल हो। हमारी नन्ही सी जान, आप आई हमारे पास। और आप लोग आप नारेबाजी बंद कीजिए, हम आपके लिए वलीयत नहीं बल्कि आपके भाईजान हैं। लेकिन भाईजान, ये भी क्या कोई कम बड़ी बात है कि हमारे भाईजान वली-ए-अहद हैं। हम आपको बता नहीं सकते कि हमें कितनी खुशी हुई। मुराद औदा हमने नेकी के लिए कबूल किया है, अपने लिए नहीं। दरअसल हमें एहसास हुआ कि हमें जरूरतमंदों के लिए औदा कबूल कर लेना चाहिए। और हाँ, भले हम वलीयत बन गए हो, मगर आप सबके लिए हम वही सलीम हैं जो थे, एक आम सिपाही। देखिए, अब बातें मत बनाइए। अब वलीअहद बन चुके हैं। अब शहंशाह के बाद आप सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। अब आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी के लिए भी फरमान जारी कर सकते हैं। दानियाल, हर बड़ी ताकत अपने साथ एक बड़ी जिम्मेदारी लेकर आती है। ओहदे और ताकत का इस्तेमाल हमेशा दूसरों के लिए, नेकी के लिए होना चाहिए, वरना ना तो ओहदे की इज्जत बचती है और ना ही ओहदेदार की। भाईजान, क्या आपकी होरी का इस्तेमाल आप हमारे लिए नहीं करेंगे? बेशक करेंगे हमारी नन्ही सी जान, आप बस हुक्म कीजिए। अब तो आप वलीअहद बन चुके हैं और हम वलीअहद की बहन, तो हम अब हर उसको सजा दे सकते हैं ना, जो हमें तंग करे, जो हमारी बात ना माने। बिल्कुल कर सकते हैं। आप बताइए, कौन आपको परेशान करता है? बताइए हमें। अभी तो अम्मी जान परेशान करती है, ये करो वो करो, ये करो वो करो। हाँ हाँ, अब आप बच्ची थोड़ी ही हैं, दादी जान जो हो गई है सबकी। सब लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, हम सबसे नाराज हैं। ओह, क्या हो गया हमारी बहन को? हाँ, आराम मानो, क्या हुआ आपको? हम सबसे नाराज हैं। अरे सुनिए सुनिए, आराम मानो। लो, नाराज होगी। नहीं भाईजान, ऐसा नहीं है। आराम बानो ऐसी ही है, वो जल्दी ही नाराज हो जाती हैं और जल्दी ही मान जाती हैं। हम उसे मना लेंगे। चलते हैं भाईजान, इजाजत दीजिए। सलीम भाईजान, हमें लगता है कि अब आपको भी आराम करना चाहिए। मौसम बहुत खराब है। आप लोग जाइए, हम कुछ देर यहीं रहना चाहते हैं। अच्छा, लगता है सलीम भाईजान को सामने वाली लड़की की बहुत याद आ रही है। इजाजत चाहते हैं। शहजादे, अंदर चलिए, बारिश हो रही है। नहीं कुतुब, हो सकता है बिन मौसम की बारिश हमारे अंदर की तपिश को खत्म कर दे। शहजादे अंदर चलिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तबीयत हमारी ठीक है ही कहाँ कुतुब? जानते हो ये बिन मौसम की बारिश हमें क्या याद दिलाती है? हमारा बचपन, हमारी बचपन की यादें जिन्हें हम भुला देना चाहते हैं। हमारे वो जख्म जो अभी तक हरे हैं, जिन्हें हम भरना चाहते हैं। न जाने बिन मौसम की बारिश अब क्या क्या साथ लाएगी अपने। इश्क है ये ना सुकून ना चैन, सारी सारी रहना जागे प्यार में दो नैन।
आपको अनारकली की याद आ रही है ना? याद उन्हें किया जाता है जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, उससे तो हम बेपनाह नफरत करते हैं। उसकी याद का हर एक टुकड़ा हम अपने दिल से खरोच कर बाहर फेंक देना चाहते हैं, हमेशा के लिए। धीमी धीमी आँच वफा की दिल में सुलगती है, धीरे धीरे मीठी चुभन सी दिल में मचलती है। रात दिन किसी की यादें करवटें बदलती है, दिल मेरा ये दर्द मोहब्बत साथ लेके चलती है। जब लगे ये लगन बढ़ती जाए अगर, इश्क की है यही दास्तां। या खुदा, तेरी रहमत रही तो हम कुतुब से मिलने में कामयाब हो ही जाएंगे। हम पूछेंगे उनसे कि वादा करके तोड़ा क्यों, हमसे मिले बिना आगरा क्यों लौटे। कहाँ गए आप कुतुब, हमसे बिना मिले ही चले गए कुतुब। सलाम मरियम उज़ ज़मानी, आपने याद फरमाया? जी शमशाद बानू, आइए बैठिए हमारे पास। बधाई हो आपको, सासू माँ बनने वाली हैं, बहू आ रही है आपकी। हमने तो सोचा था सास बनने की दौड़ में सबसे पहले हम होंगे, पर आपने बाजी मार ली। वैसे कैसी है हमारी होने वाली बहू? खुदा का करम है, बहुत ही नेक और लायक बच्ची है, खानदान भी बहुत अच्छा है, तहजीब वाली है। हम हमारी होने वाली बहू के लिए आपको कुछ भेंट देना चाहते हैं, आइए। इन्हें देखकर बताइए कि ये बहू पर खिलेंगी या नहीं। इस सब की क्या जरूरत थी जोधा बेगम? अरे आवश्यकता क्यों नहीं है, आप सलीम की दूध माँ है और कुतुब सलीम के दूध भाई। उस नाते कुतुब हमारे भी बेटे हुए और अपने बेटे की बहू को भेंट तो हम देंगे ही, आप मना नहीं कर सकती हमें। वजह फरमाया आपने जोधा बेगम, आप इनकार नहीं कर पाएंगे। आदाब शहंशाह। एक बात कहनी थी हमें, कुतुब का निकाह ठीक वैसे ही होगा जैसे एक शहजादे का होता है। पूरे आगरा शहर में मुनादी करा दी जाए कि कुतुब के निगाह में एक बहुत ही बड़ा जश्न होगा, एक शाही दावत होगी जिसमें हर एक शहरी आएगा। जैसी आपकी आज्ञा शहंशाह। जी अब हमें इजाजत दें, सलाम। देखा शहंशाह, अब कुतुब का भी विवाह हो रहा है, हमसे अब और प्रतीक्षा नहीं होगी। हम चाहते हैं कि शीघ्र हमारी बहू आ जाए ताकि हम उस पर रौब जमा सके, हुक्म चला सके। तो रौब जमाने के लिए, हुक्म चलाने के लिए हम कम पड़ गए थे। आपको हर बात पर उपहास ही क्यों सूझता है शहंशाह? हमारी किसी बात को आप गंभीरता से लेते ही नहीं हैं। जाइए, हमें आपसे बात नहीं करनी। हम आपको इसलिए छेड़ते हैं क्योंकि आपको छोड़ने के बाद जब आप रूठ जाती हैं तो आपको मनाने के बहाने हम आपके करीब आ सकते हैं। खैर, तो उसके जश्न में हमने आपके भाई साहब को न्योता दिया है कि वो जल्द से जल्द आगरा आ जाएं और जैसी फुर्सत मिलेगी हम उनसे शेखू बाबा और उनकी बेटी मानबाई के रिश्ते के बारे में बात करेंगे। सच में? शहंशाह, आप हमारे दिल की बात कैसे जान जाते हैं? क्योंकि आपका दिल यहाँ हमारे पास है। लेकिन आप जानते हैं कि हमारे दिल में क्या चल रहा है, क्योंकि वो तो आपके पास है। नहीं तो अब तो नहीं है, कहीं रख कर भूल गए हम। चलिए कोई बात नहीं, क्यों ना साथ मिलकर हमारे दिल को ढूंढा जाए। हैं? शहंशाह, समय नहीं है हमारे पास, वो कुतुब की विवाह की तैयारियां करनी है। भाई साहब के आने की स्वागत की तैयारियां भी चलते हैं।